Hello everyone. Today we are going to solve exercise 2.3 of the chapter 2. Okay, question is saying a student has 500 rupees in her saving bank account. She gets 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have सेविंग बैंक अकाउंट में उसकी जो मनी है वो कितना है, 500 रुपीज है. शी गेट्स 150 एवरी मंथ. सो फर्स्ट मंथ की उसकी जो सेविंग मनी होगी वो कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 1 इंटू 150 फर्स्ट मंथ की, और वो कितना हो जाएगा 650 रुपीज. सेकेंड मंथ भी उसको कितना मिलता है, 150 पॉकेट मनी मिलता है. सो 500 टू मल्टीप्लाई 150. सेकेंड मंथ, फर्स्ट मंथ उसको 150 मिल रहा था, सेकेंड मंथ उसका डबल मिलेगा. सो 500 प्लस 300 इक्वल्स टू 800 रुपीज. थर्ड मंथ उसको कितना मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड. सेकेंड मंथ से उसको कितने रुपीज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. थर्ड मंथ उसको कितना मिलेगा, 500 प्लस 3 इंटू 150 का 3 टाइम्स मिलेगा. सो 500 प्लस 15 3 450 इक्वल्स टू 950. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ. आपको लीनियर एक्सप्रेशन इसका शो करना है. सो लीनियर एक्सप्रेशन इसका क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन इज चेंजिंग थिंग. क्या है, मंथ चेंज हो रहे हैं, 500 एज इट इज रहेगा, और जहां पर चेंज होता है उसको हम एक वेरिएबल से शो करते हैं. दिस विल बी n एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 150. okay, I am erasing this and writing in a better way, 150 m. This is the linear expression of the question. Okay, I hope you got this. Now next question. A rally starts with 120 members. एक रैली स्टार्ट होती है 120 मेंबर्स से. ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट. रैली में 9 मेंबर्स हैं, हर घंटे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं. हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2 एंड 3 आवर्स. हर आवर 9 मेंबर्स निकलते जा रहे हैं कि आखिर 2 आवर 3 आवर उसके बाद में कितने मेंबर्स निकलते जाएंगे. ऐसे हमको इसका एक लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना है. सॉल्यूशन कैसे हम लिखेंगे, टोटल मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं रैली में, वो कितने हैं, 120 हैं. मेंबर्स are dropping out in
each hour equals to 9। फर्स्ट आवर कितने निकल रहे हैं? फर्स्ट आवर में कितने निकले? 120 माइनस 9 इक्वल्स टू 111 मेंबर बचे। सेकंड आवर में हमारे पास में कितने बचेंगे? 111 माइनस 9 इक्वल्स टू 102। थर्ड आवर में हमारे पास में कितने बचेंगे? 102 माइनस 9 इक्वल्स टू 93। क्वेश्चन इज आस्किंग लीनियर एक्सप्रेशन। फोर्थ आवर का भी हम निकाल लेते हैं। फोर्थ आवर में कितने बचेंगे? 93 माइनस 9 इक्वल्स टू 84। सो पैटर्न, लीनियर पैटर्न हमारा क्या निकल के आ रहा है? लीनियर पैटर्न यहां निकल के आ रहा है। चेंजिंग क्या है यहां पे? चेंजिंग क्या है? 120 में से कितने निकल के जा रहे हैं? 9n। जो चेंजिंग है वो मेंबर्स हैं। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 120 माइनस 9 इंटू 1। 120 माइनस 9 इंटू 2। 120 में से हम 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा? 102 निकल के आएगा। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 120 माइनस 9 इंटू 3 मीन्स 120 माइनस 9 3 जा 27 इक्वल्स टू 93। 120 माइनस 9 4 जा 36। 120 माइनस 36 इक्वल्स टू 84। इसको हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो 120 तो हमारा क्या है? फिक्स्ड है, वो हमने लिख दिया। और चेंजिंग क्या है? 1 आवर्स चेंजिंग है। 1 आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर एंड फोर्थ आवर। 9 भी हमारा फिक्स्ड है। तो इसका लीनियर पैटर्न ऐसे रिप्रेजेंट करा जाएगा 120 माइनस 9n। ओके, नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। हमें एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ जो है वो 13 सेंटीमीटर है और हमको ब्रेथ बोल रखी है, कभी 12 बोल रखी है, कभी 10 बोल रखी है, कभी 8 बोल रखी है। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमको लीनियर पैटर्न बताना है कि एरिया का लीनियर पैटर्न क्या होगा। वी हैव गिवन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल equals to 13 centimeter and breadth, okay, here is given the breadth let the breadth of the rectangle is, हम let कर लेते हैं, let the breadth of the rectangle is b centimeter. Now the formula of the area of the rectangle, area of the rectangle is L into b. Length is given but the first breadth is 12 centimeter. Now the area will be 13 multiplied by 12 equals to 13 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26
and 13. 6, 5, 1. 156 centimeter square. Now second, if the breadth is 10 centimeter, then the area is 13 multiplied by 10 equals to 130 centimeter square. And third is, if the breadth is 8 centimeter, then 13 into 8 is 104 centimeter square. We have to find the pattern. Here is the 13 is fixed, but the breadth is changeable. Now the linear pattern of the area is linear pattern will be 13 into b, where is b is the variable which is changeable. Okay, now come on to the question number 4. Suppose the length of the rectangular box is 7 centimeter. We have a rectangular box. A rectangular box is called cuboid, you know, because the every faces of the box are in the shape of rectangular. Now we have given that the length of the box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter, but the variable thing is height. So the volume of rectangular box is L into B into H. Now first height is given 5 centimeter. So 7 multiply 11 multiply 5, 55 7 ja 35 3, so 38, 385 centimeter cube. (385 centimeter cube). Now if the height is 9 centimeter, then 7 multiply 11 multiply 9 equals to 77 multiply by 9. 77 multiply by 9. 9 7 is 63 and 63 and 6 69. This is 693 centimeter cube. If the height is 13 centimeter, 7 multiply 11 multiply 13. We know 11 7 is 77 and we have to multiply 77 to 13. So 7 3s are 21, power is 2.
7 3s are 21 and 2 23. Now 7 1 is 7 and 7 1 is 7, 1 10 and 10. 1001 centimeter cube. Now question is asking find the linear pattern representing the volume. We have to write linear pattern. Linear pattern. Linear pattern, we know that the length and breadth are fixed number. These are 7 and 11. But the height of the rectangular box is changeable, so this must be a variable h. So the linear pattern will be 77h. Okay, this is our final answer, 77h. Got it? Now come on to the next question. Sarita is reading. Yes, Sarita is reading a book of 500 pages. Sarita 500 pages की एक बुक को रीड कर रही है. She reads 20 pages every day. Every day 20 pages को रीड करती है. How many pages will be left after 15 days? हमको काउंट करना है कि 15 days रीड करने के बाद में कितने पेजेस बचते हैं. So total pages of the book, total pages of the book is 500. Okay, she reads pages every day. Is 20. Now she will be read pages in 15 days. 15 days में वो कितने पेजेस रीड कर लेगी? बिकॉज शी इज रीडिंग 20 पेजेस एवरी डे. सो 15 डेज में वो 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 300 पेजेस. 20 डेज में वो 300 पेजेस रीड कर पाएगी. सो द पेजेस लेफ्ट after 15 days are 500 minus 300 equals to 200 pages. Got it? Now we have to express this linear pattern, this as a linear pattern. We have to express this as a linear pattern. How can we represent this? So total pages are 500 and she reads 20 pages per day. So how many pages day by day? And times of 20. So linear pattern will be will be 500 minus 20 and got it.